हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने प्रॉब्लम सेट भी स्टार्ट किया है। तो आज हम प्रॉब्लम सेट के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो पहले उसको ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 5 क्रेमर्स रूल वाला मेथड स्टार्ट किया था। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट वीडियो में ही देखा था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छे से हम नोटबुक पे सॉल्व करके देखने वाले हैं। इट इज़ वेरी इजी, हम इस वाले मेथड से नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में सारे ऐसे नंबर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा नवनीत का बुक है उसमें ऐसे ये नंबर वाले फ्रैक्शन फॉर्म में पूरा डाल के ऐसे सॉल्व कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे होता है। तो हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिफरेंट मेथड से देखेंगे, वो भी करेक्ट और ईजी है। तो चलो हम ईजी मेथड ही चूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए इसको नोटबुक पे अच्छे से सॉल्व करके बताया है डिफरेंट मेथड से। मतलब इसमें हम जो डिनोमिनेटर है उसको कैंसिल करके हटा देंगे तो अच्छा रहेगा, फिर इक्वेशन थोड़ा इजी बन जाता है। तो चलो देखो, पहले ये दोनों इक्वेशन होता है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं देंगे वरना फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। तो वैसे बहुत सारे इक्वेशन हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो पहले इस इक्वेशन को लो, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, राइट। तो 2 को हमें किसी भी तरह से हटाना है, यहाँ से एलिमिनेट, कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगर एक देखो आप इसको, अगर हम पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे समथिंग ऐसे रहेगा ना, इंटू 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6, 2 - 2 ज़ा -4 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी हट जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म हट जाएगा। तो इसलिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय 2, ऐसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 3 ज़ा 6x, 2 - 2 ज़ा -4y। देन उसके बाद ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट हो जाएगा, फिर सिर्फ 5 बचेगा। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 को देखो, दोनों में डिनोमिनेटर में 3 है, राइट। तो 3 को कैसे भी हटाना होगा। 3 को हटाने के लिए सिंपली वही करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3। ओके, सो पहले ये इक्वेशन लिखो, फिर मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय 3। फिर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी इंटू 3 हो जाएगा। तो ये 3 3 ऐसे कैंसिल, यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 होता है, तो ये बस ये 9 हो जाएगा। तो इसलिए हमें कैसे लिखना होगा, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय 3। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 कैंसिल, तो सिर्फ x बचेगा, 1x मतलब x ही होता है। फिर उसके बाद 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो -4। ये बन के हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी आगे के वही स्टेप्स हैं। अगर आपको अच्छे से क्रेमर्स रूल समझना है तो मेरी क्रेमर्स रूल वाली वीडियो को देखना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखो फिर आगे के वही स्टेप्स हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हमारा A1 रहेगा, ये B1 और ये C1। देखो सब्स्टिट्यूट कर लिया। फिर उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये A2 B2 और C2, ये A B C ये जो होते हैं हमारे नंबर होते हैं और X Y वेरिएबल होता है। ओके, फिर उसके बाद सिंपली हमें पुट करना है, हमें क्या क्या फाइंड करना रहता है, D dx dy, फिर एक्स वाई की वैल्यू dx अपॉन d और y की वैल्यू dy अपॉन d, ऐसे हम फाइंड करते हैं। बहुत ईजी स्टेप है। फिर जब d फाइंड करना है तो d का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब d फाइंड करते हैं तो c वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, तब A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू पुट करते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 9 ज़ा 54, माइनस माइनस प्लस, सो +4 × 1 4, 54 + 4 58। फिर जब dx फाइंड करना है ना तो x साइड जो A1 A2 होता है वो नहीं लिखेंगे, उसके जगह C1 C2 लिख देंगे। सो 5 - 4 और -4 है 9। अगर आपको ये थोड़ा कम समझ रहे तो पहले इसके पहले वाली वीडियो भी देखोगे तो भी आपको समझ जाएगा। अभी 5 9 ज़ा -4 × -4, ये पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +4 × -4 क्या होगा, पहले 4 4 ज़ा 16, लेकिन प्लस माइनस माइनस, सो 45 - 16 29। फिर आगे dy जब फाइंड करेंगे तो b को हटा देंगे, तो जब b को हटाया उसके जगह c लिखेंगे। तो पहले A1 A2 6 1, फिर c का C1 C2 5 and -4, 6 - 4 ज़ा -24, -5 × 1 -5। फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 24 + 5 29 होता है, और बड़े नंबर को माइनस को साइन है तो -29। फिर आगे हमें ये सब वैल्यू मिल गई, तो सिंपली हमें पुट करना है, करेंगे देखो x = dx अपॉन d, y = dy अपॉन d। फिर
डी एक्स और डी क्या है, डी एक्स हमारा 29 है और डी 58 है। तो ऐसे आया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताती हूँ आपको। फिर उसके बाद डी वाई क्या है हमारा -29 और डी 58 है। अभी कैसे सॉल्व करना है इसको, 9 से ये डिवाइड हो सकता है, डायरेक्ट 29 से भी होगा, लेकिन 9 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 9 से नहीं, 3 से, या तो डायरेक्ट 29 से करो, क्योंकि 29 के टेबल में पहले आप देखो 9 + 9 क्या होता है 18, तो 8, फिर कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या 29 2 ज़ा होता है। सो 29 1 ज़ा, 29 2 ज़ा, फिर 1/2 हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे सिंपली बस यहाँ पे +29 तो यहाँ पे -29 है, तो यहाँ पे सिंपली -1 आएगा और नीचे 2 ही आएगा, तो -1/2। तो हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ गई। बहुत इजी वे में हमने सॉल्व किया। हमारे बुक में थोड़ा डिफ़िकल्ट वे था, मतलब फ्रैक्शन को सॉल्व करने लग रहे थे। पहले आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हो तो अच्छा रहता है। तो आई होप आपको समझा। हमारा भी यही आंसर आया था 1/2 एंड -1/2। बस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाता है, इसलिए मैंने आपको वो मेथड बताया। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, मतलब आप इसको खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बस ये ऊपर से थोड़ा बता दूँगी। वैसे भी इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं पहले भी, उस वीडियोज़ को आप देख सकते हो। देखो पहले तो स्टेप वही होता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसमें से निकाल के आपको रखना है। ओके, इसमें से A1 B1 C1 रहेगा, इसमें से A2 B2 C2। ओके, फिर आगे D DX DY फाइंड करना है। जब D फाइंड करते हैं तो C1 C2 नहीं लिखते हैं, जब DX फाइंड करते हैं तो ये A1 A2 नहीं लिखते, जब DY फाइंड करते हैं तो B1 B2 नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये हमारा DX है, ये हमारा DY है और ये हमारा D है। जब D की बारी आती है, ऐसे बस हमने लॉजिक लगाया है, जब D की बारी आती है तो C वाला नहीं रहेगा, DX फाइंड कर रहे हो तो A वाला टर्म नहीं रहेगा। तो उस वे में आपको करना है। फिर उसके बाद सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, -3 × -5 + 15 सॉल्व करो। फिर लास्ट में जब आपको dx और dy की भी वैल्यू मिल जाएगी तो सिंपली x = dx/d, y = dy/d, फिर वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, आ जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद से। ऐसे वैसे भी मैंने आपको इस टाइप के बहुत पढ़ाए हैं। और यहाँ पे देखो C1 C2 A नहीं लिखा और dy के टाइम पे B नहीं लिखा। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत ईजी है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे समझो हो ही गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको समझा होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय।